केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं लेसन सेकंड के। ठीक है, तो हमारी यूनिट चल रही थी बेटा जी, यूनिट होगी हमारी सेकंड। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके हम लास्ट टाइम न्यूमेरिकल कर लिए थे, हमने काफी न्यूमेरिकल करे थे और आज भी न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है बेटा जी। ठीक है, तो वेवलेंथ दिया है और वो प्रोवाइड करती है 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो हमें ये पता है 1 फोटोन की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 1 फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, E इक्वल्स टू होती है एच न्यू। ठीक हो गया, न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एच क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो हमें 1 फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो n फोटोन्स की कितनी होगी, n फोटोन, द एनर्जी ऑफ n फोटोन्स। ठीक है बेटा जी, तो कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू एच एन इंटू एच न्यू हो जाएगी। ठीक हो गया, और हम जानते हैं we know that nu equals to c upon lambda, is it clear or not। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n एच सी अपॉन लेमडा। अब निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालना है, तो E इंटू लेमडा, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन h इंटू सी। ठीक हो गया, तो देखो एनर्जी रखो, वैल्यू रखो एनर्जी की, एनर्जी कितनी है, 1 जूल है। ठीक है, h क्या होता है बेटा, सॉरी लेमडा कितना है, लेमडा है हमारा 4000 पिकोमीटर। तो देखो पिकोमीटर दे रखा है, लेमडा दे रखा है 4000, 4 इंटू 10⁻³ लिख दूंगा पिकोमीटर। तो मीटर में चेंज करते हैं ऐसा यूनिट्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो कितना हो जाएगा, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻⁻12। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया, मीटर में आ गया, यानी 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ गया। वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, h क्या है बेटा, h एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, -34 जूल सेकेंड होता है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर और नॉट। ये मीटर यहाँ पे था, जूल से जूल कट गया बेटा जी। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ फोटोन्स होगा जो लाइट इमिट करेगी 1 जूल ऑफ एनर्जी की। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी, ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, इज जस्ट sufficient to ionize the सोडियम एटम। कितना बेटा, सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए ये एनर्जी है बेटा। ठीक हो गया, सोडियम एटम। ओके, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट करनी है दी आयनाइजेशन एनर्जी किसमें बेटा, इन किलो जूल पर मोल। हाँ देखो, ध्यान से देखना बेटा जी, किलो जूल पर मोल। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखी है, वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। तो बेटा जी जिसमें भी हमें एक बात ध्यान रखना, कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितनी भी आपको यूनिट्स दिया ना, तो उसको एसआई यूनिट्स में चेंज करो। वेवलेंथ क्या एक लेंथ है, ठीक है, लेंथ की क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो इज जस्ट सफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 242 नैनोमीटर वो सफिशिएंट है सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ
इन किलो जूल पर मोल में हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। और हम ये जानते हैं बेटा 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स पर मोल होते हैं, नहीं होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात ध्यान रखना बेटा। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स पर मोल होंगे, इतने सोडियम्स पर मोल होंगे, ठीक हो गया। अब देखो, क्योंकि हमें बेटा जी वैल्यू चाहिए किलो जूल पर मोल में, ध्यान से देखो। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है hc अपॉन लैम्डा। इज इट क्लियर और नॉट? C क्या है, लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो देखो C क्या है बेटा 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया जी। लैम्डा किसमें गिवन है 242 नैनोमीटर, तो किसमें चेंज करेंगे 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मैं बताया था 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में इसको इधर लिखते हैं, देखो पॉइंट यहां पर मानेंगे तो राइट से लेफ्ट में जा रहा है, कितना लेफ्ट में जा रहा है 1 2, तो कितना कर देंगे 2.42 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+ प्लस करेंगे, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा 2.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। लैम्डा पता लग गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना है, अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई Na में कर दूं, Na से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना है, तो वो जूल पर मोल में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? नहीं समझ में आई बात? तो देखो दोबारा देखो, कोई बात नहीं, इसको अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो H की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁻8, ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू 2.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक हो गया। तो देखो बेटा इसमें वैल्यू किसमें आएगी भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे जूल में वैल्यू आएगी, बट हमें किसमें चाहिए जूल, किलो जूल पर मोल में। तो पर मोल का मतलब मैं मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा Na से? नहीं समझ में आई बात भाई? Na क्या होता है एटम्स पर मोल, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे बेटा जी, इसको हटा दूं यहां से, मल्टीप्लाई करूंगा Na से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा पर मोल हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो बेटा काटो, अब क्या करना है कैलकुलेशन करनी है। देखो अब देखो ध्यान से देखना है बेटा, देखो ये इसको 2.42 को अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये लगभग मान के चलो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है। तो देखो 6×18, देखो ये कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा देखो -34, और इसको ऐड करो तो 8 और 3 11, कितना हो जाएगा 31 प्लस का, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 6×18, ठीक हो गया। और ये कितना हो जाएगा 2.42 इंटू 10⁻⁻7 को ऊपर भेजेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2.42 बच गया, तो इसको अगर मैं 2.5 मानता हूं तो कितना अप्रोक्स कटेगा ये 2, कितना हो जाएगा बेटा देखो 2.42 हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, ओके। तो देखो किस में वैल्यू आएगी, ये मान के चलो 6 18 6 108 हो जाएगा, अप्रोक्स बता रहा हूं बेटा मैं। तो 2.5 मानेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100, तो 4.65 के अप्रोक्स आ जाएगा 66, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁴ था। इज इट क्लियर और नो? तो अभी वैल्यू किसमें आई है जूल पर मोल में आई है, तो मुझे किलो जूल में चेंज करना है। तो कितना आ जाएगा 4.66 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा किलो जूल पर मोल, यानी ये लिख सकता हूँ 46.667 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, अप्रोक्स वैल्यू मैंने निकाल दी। समझ में आ गई बात किलो जूल पर मोल में आप कैसे वैल्यू निकालोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है। ओके बेटा जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स
आर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं विद जीरो वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से? जीरो वेलोसिटी। ओके जी, जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस, फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से। ठीक हो गया, फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ओके बेटा जी, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन एक्सपोज किया बेटा इसमें, व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ कितनी दी है? 6800 एंगस्ट्रॉम दी है। ठीक हो गया जी। तो कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट। ओके बेटा जी, सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है? वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, ओके, ऑफ द मेटल। ठीक हो गया बेटा। तो देखो दो पार्ट है, ध्यान से देखना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी से एमिट हुए हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दे रखी है। तो कैलकुलेट न्यू नॉट। तो देखो बेटा, यानी ये वो वाली वेवलेंथ होगी, मतलब वो मिनिमम वेवलेंथ जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दिए। तो लैम्डा नॉट कितनी है बेटा? 6800 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 6800, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा। कितना होता है? -10 मीटर। ठीक हो गया, यानी 6.8 इंटू 10⁻⁻। देखो पॉइंट यहां से किसका होगा? 1 2 3। ठीक हो गया। तो 10⁻³ प्लस में माइनस प्लस माइनस, तो -7 मीटर हो गया, नहीं हो गया? अब देखो क्या रखना है आपको? फॉर्मूला क्या होता है? न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया? c/λ होता है। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो 6.8 इंटू 10⁻⁻7 कितना? मीटर। मीटर से मीटर कैंसल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? ये 30/68। ओके बेटा जी, इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक हो गया। तो ये 68 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 70। ये मान के चलो बेटा, अगर मैं इसको 70 मानता हूं तो कितना? 7 पंजे 35, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा वैल्यू, इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। न्यू नॉट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये क्या होगी? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की हम लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, अब डब्ल्यू नॉट बताना है। डब्ल्यू नॉट क्या होता है बेटा? बहुत आसान है, एच न्यू नॉट। तो इसकी मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा मैं? प्लांक्स कांस्टेंट से कर दूंगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4.0 इंटू 10⁻15। ठीक हो गया। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 चौक 24 और 2 26 बेटा जी। 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 9 5 14 होते हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 2.6504 इंटू 10⁻⁻। पॉइंट इधर भेज रहा हूं तो -18 कितना आ गया? जूल आ गया बेटा जी। ठीक हो गया, ये वैल्यू अप्रोक्स आई है। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, बात क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको रब करना है। ठीक है, तो तब तक मैं चेक भी कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो बेटा देखो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा जी, फॉलोइंग ओके आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है बेटा जी। इसमें क्या बताना है? स्पीशीज। ओके, तो देखो कौन कौन सी दे रखी है? सोडियम हो गया प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ बेटा जी। ठीक हो गया, कैल्शियम 2+, ओके, S2- और आर्गन। ठीक है, तो देखो समझो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था। तो देखो मान लो कोई हमारा लिखा है 6x, जैसे मान लो 6 कार्बन 12 लिखा है, तो 6 का मतलब क्या होता है कि
एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको बताया था जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी बराबर होंगे जब ये न्यूट्रल हो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस किस में सेम है ये बताना है। तो देखो बेटा, Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? 11 एटॉमिक नंबर होता है तो 11। अब प्लस का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, ठीक हो गया। जो देता है उस पर पॉजिटिव आता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैंने अगर 9 रुपए 1 रुपया किसी को दे दिया तो मेरे पास 9 हो जाएंगे, इसका मतलब कम हो जाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो -1 करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा जी, सॉरी 11 - 1 इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नहीं आ गए? इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो पोटेशियम प्लस की बात करता हूं, पोटेशियम 19 होता है तो 19 - 1 कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। Mg2 प्लस की बात करते हैं, किसकी? Mg2 प्लस की। Mg का होता है 12, तो Mg12 - 2 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे बेटा जी 10। तो देखो इसका मतलब Mg सेम आया और Na प्लस सेम आया, ठीक है। ध्यान से देखना है। अब Ca2 प्लस की बारी, कैल्शियम का 20 तो 20 - 2 कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। अब देखो S2 - 16 होता है बेटा जी, तो 16। अब देखो 2 माइनस, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, नहीं लिए होंगे, तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा, ठीक है। जो लेता है उसको प्लस करते हैं और जो देता है उसको माइनस करते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं आ गया बेटा जी? अब आर्गन की बारी करते हूं तो 18 होता है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कौन कौन सी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो Na पॉजिटिव और Mg2 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक हो गया बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक हो गया। और कौन कौन सी बेटा? ये तीनों आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं समझ में आई बात? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा जी। थैंक यू।